बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को राबिया क्यों कहा जाता है और उन्होंने अल्लाह की बारगाह में ये बरगज़ीदा मुकाम कैसे हासिल किया। राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से जब किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी 3 बहनें पहले थीं, चौथी मैं थी और अरबी के अंदर चूँकि चौथाई हिस्से को अरबा कहा जाता है, इस वजह से मेरा नाम राबिया पड़ा और चूँकि मैं बसरा की रहने वाली हूँ, बस इसलिए राबिया बसरी के नाम से मारूफ हुई। उनसे जब से सवाल किया गया कि आपको अल्लाह की बारगाह में ये मकबूलियत, ये मकाम, ये मर्तबा, ये लिल्लाहियत, ये अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना, ये अल्लाह की बारगाह की बंदगी, ये अल्लाह की बारगाह का तकवा, ये अल्लाह की बारगाह का डर और खौफ, ये अल्लाह की बारगाह की खशियत कैसे नसीब हुई। तो उन्होंने फरमाया, मैं 7 वर्ष की थी जब मेरे वालिदैन इंतकाल कर गए और हमारी नान नुफ़्के की ज़िम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं था। मुझे एक मालिक के यहाँ फ़रोख्त कर दिया गया, यानी मैं 7 वर्ष की उम्र में ही ग़ुलाम बनकर किसी ताजर के यहाँ फ़रोख्त हुई। वो सारा दिन मुझसे मेहनत मुशक्क़त का काम लेता और मुझ पर सख्ती भी करता। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि ऐसा हुआ कि मैं छत से गिर गई और मेरा बाजू टूट गया और मेरा चेहरा आकर ज़मीन पे लगा। तो मैंने शिद्दत गम से जब नडाल हुई तो मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि मेरे मौला, अगर तू मेरी इस हालत पे खुश है तो मैं तो सिर्फ़ तेरी रज़ा चाहती हूँ, मैं तुझसे राज़ी हूँ। अगर तू मेरे ऊपर रहम फरमाए तो मेरे इन हालात को बदल सकता है। तो कहने लगी कि मुझे गैब से एक नदा मिली कि ए माई, कल से तेरे हालात बदल दिए जाएंगे। कहने लगी हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगी, उस दिन के बाद मैंने मालिक के यहाँ दिन को मेहनत मुशक्क़त करती और रात को अपनी के कोने के अंदर अपने अल्लाह की, अपने मौला की, अपने रब की इबादत करने के लिए मुसल्ला बिछा देती और मैं दिन को रोज़ा भी रखती, रात को उस मालिक की बारगाह में अपनी मनाजात करती, अपनी दुआएं करती। कहती हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे मालिक ने देखा कि मैं अपना दिया बंद करके रात को उनके घर के एक तारीक गोशे में अपना सर मुसल्ले पे रखकर उस मालिक की बारगाह में सरबसजूद हूँ और उनकी बारगाह में मुनाजात कर रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर रही हूँ, उसकी रज़ा तलब कर रही हूँ, उसकी बंदगी तलब कर रही हूँ, उसकी खुशनुदी तलब कर रही हूँ। ऐसे में मेरे सर के ऊपर एक कंदील रोशन की गई जिससे उसका पूरा घर जगमगा उठा। मेरे मालिक ने जब मुझे ये देखा इस हाल के अंदर कि अल्लाह की ये बंदी इतनी मुकर्रब, इतनी मकबूल है कि इसके सर के ऊपर एक दिया टिमटिमा रहा है, एक कंदील रोशन है जिसकी वजह से मेरे पूरे घर के अंदर रोशनी है। मैं सारा दिन इस पे सख्ती करता हूँ, सारा दिन इस पे जुल्म भी करता हूँ और इससे काम भी लेता हूँ। तो मेरे मालिक के दिल में अल्लाह पाक ने मेरी तरफ से नरमी डाल दी। उसने दिन की रोशनी में मुझे बुलाया और मुझे आज़ाद कर दिया। उस दिन के बाद मैंने कभी दुनिया की कोई चीज़ तलब नहीं की, फ़कत अल्लाह की रज़ा के। मैंने दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं रखी, फ़कत मालिक की मोहब्बत के। मैंने अपने दिल में बसने वाली तमाम नफसानी ख्वाहिशात को, तमाम मोहब्बतों को ख़त्म कर दिया, सिवाय उसके कि मेरे दिल में सिर्फ़ मौला की मोहब्बत रह गई, मेरे दिल में सिर्फ़ रब की रज़ा रह गई, मेरे दिल में सिर्फ़ रब की खुशनुदी रह गई। माई राबिया बसरी रहमतुल्लाह कहती हैं कि मैंने बाकी ज़िंदगी कभी अपने गुनाहों की तौबा नहीं की, कभी जन्नत की तलब नहीं की, कभी मैंने जन्नत के इनामात की तलब नहीं की। हाँ, मैंने तलब चाही तो मालिक से फ़कत ये चाहा कि ऐ मौला, मैं फ़कत तेरी रज़ा की तालब हूँ, मैं फ़कत तेरी मुस्कुराहट की तालब हूँ, मैं फ़कत तेरी खुशनुदी की तालब हूँ, मैं फ़कत तेरी ज़ियारत की तालब हूँ। मैं क़यामत वाले दिन तेरी ज़ियारत करना चाहती हूँ। मेरी इन इबादत का हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं दोज़ख से पनाह मांगती हूँ या मैं जन्नत की तालब हूँ। मौला, मैं ये सारी मुशक्क़तें फ़कत तेरी रज़ा हासिल करने के लिए करती हूँ। इस वजह से माई राबिया बसरी को एक मकबूल मुकाम मिला।